बंद कर लीजिए। एक साथ हड़मोकार मंत्र हम यहाँ पे पढ़ेंगे और अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। हड़मो अर्हंताड़म हड़मो सिद्धाड़म हड़मो आयरियाड़म हड़मो वज्झायाड़म हड़मो लोय सवसाहुड़म। हड़मोकार महामंत्र अभी हम सबने उसका पाठ किया। सुबह एक प्रश्न था कि हम मंदिर जी क्यों आते हैं, आपसे पूछा था ना भैया ने। हम मंदिर जी तो कौन कौन सोच कर आया है, हम मंदिर जी क्यों आते हैं? रेज हैंड कीजिए, बताइए दीदी। बहुत बढ़िया, सभी ताली बजाइए। भगवान जैसा बनने के लिए हम मंदिर जी आते। और कौन सोच के आया बताइए जोर से थोड़ा। भगवान के दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छी बात। आप बताइए पीछे। वेरी गुड, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। भगवान के जैसे गुण प्रकट करने के लिए। बैठ जाइए और बताइए, आप बताइए, इसके अलावा बताइए। बहुत बढ़िया। अभी एक मिनट रुक जाओ। हेलो, इसको टच, इसको इसमें टच करना है क्या? अभी अभी पूछूंगा मैं। अभी ये थोड़ा अरेंजमेंट हो जाए आपका अच्छे से, फिर हम करेंगे। अभी बाद में बेटा, क्लास के बाद है ना, 3:30 बजे, 3:15 बजे, 3:15 बजे। हाँ, आधे घंटे में। मैं इसमें रख दूँ थोड़ी सा साइड में। बोलो। मैं नागपुर से। कब कब या कब पढ़ा आपने फंसते हुए? या फर्स्ट बार? सब लोग फर्स्ट बार आ रहे हैं ना? सारे बच्चे फर्स्ट बार है ना? या पहले भी आपने पढ़ा है इधर? पहले किस क्लास में? ये पढ़ दिया आपने सब पूरा? हेलो हेलो। पीछे जो आते जाना ऐसे ही बिठाते जाना। चलिए प्रारंभ करें हम एक बार जोरदार जयकारी के साथ। बोलिए महावीर भगवान की। तो मैंने प्रश्न पूछा था, जो सुबह आपसे पूछा गया था कि हम मंदिर क्यों आते हैं, तो आंसर मिला था कि हम कल्याण करने के लिए आते हैं ना, या भगवान जैसा बनने के लिए आते हैं, या भगवान के गुणों को प्रकट करने के लिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम भगवान बन जाएंगे या भगवान जैसे गुण प्रकट हो जाएंगे, है ना, या हम भगवान के दर्शन करेंगे, तो उससे हो क्या जाएगा?
बताएगा कोई हमें भगवान क्यों बनना है? बोलिए। हाँ, कोई बात नहीं, सोच लो। हाँ बताइए, हमें भगवान क्यों बनना है? हम अच्छे तो है ना सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए। वेरी गुड। क्या करने के लिए? सच, एक बार सब करतल ध्वनि से स्वागत कर दो। सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, बैठ जाइए, है ना? तो आप उसको सोचना हो, फिर मुझे आप आंसर देना। मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छा स्केच बनाना है, या आपको कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बनाना है ना, तो उसके लिए आपको पेंसिल लगेगी, कलर वगैरह लगेंगे, जियोमेट्री बॉक्स वगैरह सब कुछ लगेगा ना, ड्राइंग शीट वगैरह सब लगेगी। तो ये सारा सामान कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? सबको नहीं पता क्या? कहाँ मिलता है? देखो मुझे थोड़ा तेज सुनाई देता है, मेरे कान अच्छे नहीं है, तो आप लोग तेज ओके वेरी गुड। ऐसे बोलोगे तो मुझे जल्दी समझ में आ जाता कि आप बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, मैं जो भी चीज आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो पढ़ाने के बाद मैं भूल जाता हूं, तो अगर आप मुझे याद कराते रहेंगे तो मुझे याद रहेगा बराबर से। इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनना, फिर आप मुझे क्या करना, बाद में याद करवाना, ठीक है। तो जैसे हमें ड्राइंग करना है, कोई भी चीज करना है, तो जो सामान मिलता है पेंसिल वगैरह, वो कहाँ मिलेगा? चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर हम बीमार हो गए, है ना, फीवर आ गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, सर्दी जुकाम कुछ भी हो गया, तो हम कहाँ जाते हैं उसके लिए? हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास। चलिए ठीक है। तीसरी चीज, हमें चीनी वगैरह चाहिए हो, है ना, चाय पत्ती वगैरह, मिल्क, दूध वगैरह, वो ये सब चीज चाहिए हो, दाल वगैरह, तो ये सब चीज कहाँ मिलेंगी? किराना स्टोर। तो किराना स्टोर पर जाके चलिए हम लोग अभी क्लास में आ रहे, मान लो क्लास में आते आते मेरा कुर्ता फट जाए, तो मुझे कुर्ता सिलाना पड़ेगा, तो कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? टेलर के लिए। मतलब हमें पता है कि जो जो चीज हमें यूजफुल है वो सारी चीजें उन उन लोगों के पास मिल जाएंगी। चलिए ठीक है, मुझे सोने की बहुत अच्छी अंगूठी बनवाना है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? ज्वेलरी शॉप में जाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए तो अच्छी चीज है। अगर मैं ज्वेलरी शॉप पे चला जाऊं और ज्वेलरी शॉप पे जाके बोलूं, अंकल मुझे 50 रुपए की टॉफी दे दो, तो वो टॉफी दे देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? अरे तो ज्वेलरी शॉप है, वो तो सोना बेच रहे, तो वो टॉफी नहीं देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे टॉफी? क्योंकि वो टॉफी की दुकान नहीं है। चलो ठीक है, मेरा कुर्ता फट गया और मैं डॉक्टर के पास चला जाऊं और डॉक्टर से जाके बोलूं, अंकल अंकल मेरा कुर्ता फट गया, आप क्या एक काम करो ना, इसको सिल दो, तो डॉक्टर सिल देंगे क्या? क्यों नहीं सिलेंगे? क्योंकि डॉक्टर का वो काम नहीं है। चलो ठीक है, मैं किराना शॉप पे चला जाऊं और किराना शॉप पे जाके बोलूं, अंकल मुझे एक सोने की अंगूठी चाहिए, आप मुझे सोने की अंगूठी दे दो ना, तो वो दे देगा क्या? क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो उसका काम नहीं। चलो ठीक है, मैं बीमार हो गया और बीमार होने के बाद मैं टेलर के पास गया दिखाने के लिए कि अंकल मैं बीमार हो गया हूं, मुझे फीवर है, आप मुझे टैबलेट दे दो, तो क्या टेलर टैबलेट दे देगा? क्यों नहीं देगा? कहां जाना पड़ेगा? ओके, तो आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर हम बीमार हैं तो कहां जाना पड़ेगा? क्यों? डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? हाँ, क्योंकि डॉक्टर को हमारी बीमारी पता रहती है और डॉक्टर हमारी बीमारी को दूर कर सकते। एक मिनट बेटा। दूसरा क्वेश्चन, अगर मेरा कुर्ता फट गया तो हमें कहां जाना पड़ेगा? टेलर के पास क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि टेलर का काम है कुर्ते को, कपड़े, फटे हुए कपड़े को सिलना, ठीक है। हमें किराने का कोई भी आइटम चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? किराना स्टोर। क्यों? क्योंकि किराना का सामान सब वहां पे मिल जाएगा। तो वैसे ही अगर हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है तो कहां आना पड़ेगा? कहां आना पड़ेगा? कहां आना पड़ेगा? तो मंदिर जी तो आ गए, तो मंदिर जी में आ गए, तो ऐसी मंदिर जी में आ गए तो हमें सच्चा सुख मिल जाएगा? कहीं रखा होगा? वहां अलमारी में तो नहीं रखा? पक्का उधर रखा होगा मंच के पीछे आपके बैग में। तो कहां मिलेगा सच्चा सुख? कि हमें भगवान बताएंगे। कौन बताएगा?
भगवान। भगवान कैसे बताएंगे बोलो? जैसे हमें पता चला कि डॉक्टर जो होते हैं उनको बीमारी पता चलती, वो हमें टैबलेट दे देते हैं। वैसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमें मंदिर जी क्यों आना चाहिए, तो आपने बोला था कि भगवान के जैसे गुण प्रकट करने के लिए। तो हमने पूछा कि गुण प्रकट क्यों करना है, तो आपने बोला सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए। तो अगर हमें सच्चा सुखी बनना है या सच्चे सुखी हमें होना है तो कौन कौन से गुण प्रकट करना पड़ेगा, वो हमें भगवान बताएंगे। कौन बताएगा? भगवान। आपने सुबह पढ़ा था ना, इष्ट देव किसे कहते हैं, परमेष्टि किसे कहते हैं, कौन बताएगा? परमेष्टि किसे कहते हैं या सच्चा देव किसे कहते हैं? बोलिए पीछे आप। हाँ, जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्टि बहुत बढ़िया, कहते हैं। सभी ताली बजा दीजिए एक बार। और इष्ट देव किसे कहते हैं? इष्ट देव या सच्चा देव किसे कहते हैं? बताएगा कोई? हाँ बताइए, भैया ने बताया था आपको। जो बीतरागी सर्वज्ञ और हेतुपदेशी होते हैं। वेरी गुड, सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वे ही कौन होते हैं? इष्ट देव होते हैं या सच्चे देव होते हैं? इष्ट देव किसे कहते हैं एक बार बोलिए आप सभी। जो बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, वे ही क्या करते हैं? वे इष्ट देव हैं या वे ही सच्चे देव हैं। और सच्चे देव कैसे होते हैं? सच्चे देव कैसे होते हैं? पूर्ण सुखी होते हैं। सच्चे देव कैसे होते हैं? पूर्ण सुखी होते हैं या सच्चे सुखी होते हैं। तो अगर हमें सुखी होना है या सुख प्राप्त करना है तो कहां आना पड़ेगा? मंदिर जी आना पड़ेगा। और मंदिर जी आना पड़ेगा तो मंदिर जी में क्या करना पड़ेगा? भगवान के दर्शन करना पड़ेगा, भगवान को देखना पड़ेगा। अगर मंदिर जी में भगवान है ही नहीं तो फिर उसको क्या बोलेंगे? बोलो, अगर मंदिर में भगवान जी है ही नहीं तो क्या बोलेंगे? फिर उसको मंदिर बोलेंगे? क्या बोलना? क्या ये चीज पढ़ ली थी आपने? अभी इस क्लास के बाद आप बताना तो आपको ट्रांसफर कर देंगे हम, ठीक है? चलिए, तो मैं क्या पूछ रहा था आपसे? हाँ, अगर मंदिर में भगवान नहीं होंगे तो फिर उस जगह को मंदिर बोलेंगे क्या? चलो ठीक है, मूवी तो सबने देखी होगी ना, थिएटर सबने देखा होगा। हम थिएटर में जाएं और थिएटर में अगर स्क्रीन ही नहीं हो तो फिर वो थिएटर कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा ना। क्यों? हाँ, क्योंकि स्क्रीन नहीं होगी तो फिर हम मूवी देख ही नहीं पाएंगे, फिर उसको थिएटर नहीं बोलेंगे। वैसे ही अगर मंदिर में भगवान नहीं होंगे तो फिर तो वो मंदिर कहलाएगा ही नहीं, वो तो नॉर्मल सी बिल्डिंग कहलाएगा। क्योंकि भगवान है, इसलिए भगवान जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? हम मंदिर बोलते हैं। तो ऐसे भगवानों की चर्चा हमारी चल रही थी और सच्चे देव की चर्चा हमने देख ली थी कि जो बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, उनको क्या कहते हैं? सच्चा देव कहते हैं। नमोकार मंत्र का आप लोग पाठ कर रहे थे, तो नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? किसको नमस्कार? मैं भूल गया हूं, जल्दी जल्दी सब लोग बताएंगे तो याद है। सबकी आवाज नहीं आ रही है। कौन कौन से? सिद्ध, आराम से, मुझे कुछ समझ, आराम से बोलेंगे। अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और चलिए, तो पांचों परमेष्टि में सबसे बड़े परमेष्टि कौन से हैं? सबसे बड़े परमेष्टि पांचों परमेष्टि में से? नहीं सर, नहीं बोलना, आपको रेज इन करना। पीछे बताइए भैया आप। हाँ, सिद्ध परमेष्टि। बैठ जाओ, सही जवाब है। सब पांचों परमेष्टि में से सबसे बड़े परमेष्टि कौन से हैं? सिद्ध परमेष्टि। लेकिन जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमोकार मंत्र में सबसे पहले क्या बोलते हैं? मैं भूल गया। नहीं, नमोकार मंत्र में क्या बोलते हैं सबसे पहले? मैं भूल गया। नहीं नहीं, पढ़ के बोलना है। क्या बोलते सबसे पहले? नमो अरि हंताड़म। लेकिन अभी हम क्या बोल रहे थे कि सबसे बड़े परमेष्टि कौन है? तो जो सबसे बड़ा होता है उनका नाम सबसे पहले आना चाहिए कि सेकंड नंबर पे आना चाहिए? बोलो, एक मिनट, पहले मेरा क्वेश्चन सुनो। जो सबसे बड़े होते हैं उनका नाम सबसे पहले आना चाहिए या सेकंड नंबर पे आना चाहिए? अच्छा, एक बात तो क्लियर है ना कि सिद्ध परमेष्टि सबसे बड़े हैं। तो सिद्ध परमेष्टि सबसे बड़े कैसे हैं? उनकी हाइट बड़ी होगी, है ना? तो कैसे बड़े हैं? वो थोड़े अच्छे मोटे तगड़े होंगे।
हाँ, नहीं नहीं नहीं, सिद्ध परमेष्ठी बड़े क्यों हैं? सुबह आपको क्लास में सारी चीजें, भैया जी या सर नहीं बोलना, आप प्रेजेंट कीजिए, मैं पूछूंगा आपसे, बोलिए। गुणों में बड़े हैं, तो कैसे गुण, मतलब उनके पास ज्यादा गुण है? हाँ, सर नहीं बोलना है, प्रेजेंट कर, बोलिए। हाँ, और सिद्ध परमेष्ठी के 8 गुण नष्ट हो गए हैं। हाँ। और अरिहंत पर 8 गुण नहीं, 8 कर्म। 8 कर्म नष्ट हाँ। हो गए हैं। और और अरिहंत परमेष्ठी के 4 कर्म नष्ट हुए हैं। बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाओ। जो सिद्ध परमेष्ठी है वो सभी कर्मों से रहित है। सिद्ध परमेष्ठी कैसे है? एक मिनट, सिद्ध परमेष्ठी कैसे है? सभी कर्मों से रहित है। और अरहंत परमेष्ठी कैसे है? 4 कर्मों का नाश किया, 4 घाती कर्मों का नाश किया है, लेकिन 4 अघाती कर्म उनके पास हैं। तो सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं? बड़े हैं। तो अब मैं प्रश्न उठा रहा हूं कि जब सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं तो हमने सबसे पहले नमो सिद्धाड़म क्यों नहीं बोला? ऐसा भी तो बोल सकते थे ना, नमो सिद्धाड़म, नमो अरिहंताड़म, ऐसा बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? तो सर नहीं करना है, बोलो आप बताओ। हाँ, क्योंकि अरिहंत परमेष्ठी ने ये बताया कि अरिहंत दशा के आगे भी एक सिद्ध दशा होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी जोरदार ताली से स्वागत करें। देखो, सिद्ध परमेष्ठी तो सारे कर्मों का नाश करके सिद्ध शिला में चले गए। कहाँ चले गए? सुबह बताया था ना आपको, कहाँ है सिद्ध परमेष्ठी? सिद्ध शिला में। तो सिद्ध परमेष्ठी तो हमें दिखाई नहीं देते, ख्याल में है ना? तो सिद्ध परमेष्ठी भी लेकिन होते हैं, तो ऐसा बताने वाले कौन है? अरिहंत परमेष्ठी। दूसरी चीज, हमें सुखी होने का रास्ता या सुखी होने का मार्ग कौन बताता है? अरिहंत परमेष्ठी। इसलिए वे मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। इसलिए अरिहंत परमेष्ठी को हमने पहले नमस्कार किया। बात ख्याल में आई आप सभी को? सबसे बड़े परमेष्ठी तो सिद्ध परमेष्ठी है, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध शिला में विराजमान है, वे हमें उपदेश नहीं देते। उपदेश कौन देता है? कौन देता है? अरिहंत परमेष्ठी। तो जब अरिहंत परमेष्ठी ने उपदेश दिया, हमें मुक्ति का मार्ग बताया, और सिद्ध परमेष्ठी के बारे में भी हमें अरिहंत परमेष्ठी ने ही बताया, इसलिए उनको क्या कहते हैं? उनको पहले नमस्कार किया गया। अब मेरा जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए मंदिर में आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, और किसके? सच्चे देव के। और सच्चा देव कौन होता है? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितुब्ध। तो अब मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिए थे, अगर मैं डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को बोलूंगा, डॉक्टर अंकल मुझे 100 रुपए की टॉफी दे दो, तो क्या डॉक्टर देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो तो उनके पास है ही नहीं। डॉक्टर क्यों नहीं देंगे टॉफी? क्योंकि डॉक्टर के पास टॉफी नहीं है, डॉक्टर के पास तो टैबलेट होती है, डॉक्टर के पास तो दवाई होती है। इसका मतलब ये है, जिस व्यक्ति के पास जो चीज होती है वो व्यक्ति क्या करता है? वही चीज देता है। जैसे आप अपनी बोतल में पानी भर के लाए, सब लोग लाए ना पानी भर के, कोई चाय वगैरह भर के तो नहीं लाया, कन्फर्म है ना? चेक कर लिया आपने बोतल अपनी, सबकी बोतल में। अगर आपकी बोतल का ढक्कन खुल गया और आपकी बोतल नीचे जमीन पे गिर गई, तो बोतल में से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा या चाय निकलेगी? कॉफी तो नहीं निकलेगी, जो भरा होगा वही निकलेगा, राइट? तो वैसे ही सच्चा सुख किसके पास है? सच्चा सुख किसके पास है? अरिहंत परमेष्ठी के पास और सिद्ध परमेष्ठी के पास। तो हमें सच्चा सुख कहां से मिलेगा? उनके द्वारा ही, क्योंकि वे उपदेश में क्या बताएंगे कि भाई जिस रास्ते पे चल के उन्होंने सच्चा सुख प्राप्त किया है, उसी रास्ते पे चल के हम भी क्या कर सकते हैं? सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बात ख्याल में आई सबको? अरे हाँ जी या ना जी? नींद आ रही है? हाँ जी? अरे नींद आ रही है? ना जी? मुझे हाँ जी सुनाई पड़ रहा है। अरे हाँ जी या ना जी? सबने खाना खाया है? भूख तो नहीं लगी? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं दूसरी लैंग्वेज में तो नहीं बोल रहा हूं, बराबर समझ में आ रही है? तो देखो, अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठी, हम 2 लोगों की चर्चा कर रहे थे। सिद्ध परमेष्ठी बड़े और अरिहंत परमेष्ठी ने सिद्ध परमेष्ठी के बारे में बताया, ठीक है? तो इसलिए हमने सबसे पहले अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया।
तो अब अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी में क्या क्या अंतर होता है कि जो अरहंत परमेष्ठी को हमने सबसे पहले लिया, सिद्ध परमेष्ठी सबसे बड़े हैं, तो क्या क्या डिफरेंस होता है बताओ, कौन बताएगा? अरहंत परमेष्ठी में और सिद्ध परमेष्ठी, एक डिफरेंस तो मैंने बता दिया, बोलिए। नहीं सर नहीं बोलना है, रेजेंट करना है आपको, मैं बोल रहा हूं उससे बताइए। अरिहंत परमेष्ठी हमारे यहाँ मंदिर में विराजमान होते हैं, बल्कि सिद्ध परमेष्ठी सिद्ध शिला में विराजमान होते हैं। बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? अरिहंत परमेष्ठी यहाँ अभी वर्तमान में मनुष्य लोक में होते हैं, ठीक है, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी कहाँ होते हैं? सिद्ध शिला में। कहाँ होते हैं बताइए, आप बताइए पीछे। अरिहंत परमेष्ठी का शरीर होता है और सिद्ध परमेष्ठी अशरीरी होते हैं। बहुत बढ़िया। अरिहंत परमेष्ठी कैसे होते हैं? शरीर सहित होते हैं। और सिद्ध परमेष्ठी कैसे होते हैं? शरीर रहित या अशरीरी होते हैं। बताइए आप। हाँ हाँ, वेरी गुड। देखो अरहंत परमेष्ठी क्या करते हैं? हमें उपदेश देते हैं। अरहंत परमेष्ठी क्या करते हैं? उपदेश। और सिद्ध परमेष्ठी हमें उपदेश। अच्छा, अरहंत परमेष्ठी रहते कहाँ हैं? वो जिस जगह में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, अरहंत परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? समो शरण में। कहाँ रहते हैं? समो शरण में। और सिद्ध परमेष्ठी कहाँ रहते हैं? तो जब अरहंत परमेष्ठी समो शरण में बैठ के उपदेश देते हैं तो उसको कहते हैं दिव्य ध्वनि खिरना। क्या कहते हैं? दिव्य ध्वनि खिरना। तो अरहंत परमेष्ठी दिव्य ध्वनि के माध्यम से क्या करते हैं? हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, सच्चा सुखी होने का रास्ता बताते हैं। ख्याल में आई इतनी सी बात है? अब देखिए, हमने 3 शब्द पढ़े थे, जो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? सच्चा देव। तो अब मेरा प्रश्न है कि ये बीतरागी का मतलब क्या होता है? बीतरागी, बीतरागी का मतलब बोलिए आप। इसके बाद राग बीत गया हो, है ना? और कौन बताएगा बीतरागी किसे कहते? बोलिए। जो राग द्वेष से रहित है। वेरी गुड। जो राग द्वेष से रहे तो उसे बीतरा बोलना नहीं। चलिए ठीक है, तो इन्होंने परिसम, आप कुछ अलग बताएंगे, बोलिए। सर वो उससे अलग होता है, राग द्वेष से। कोई बात रिपीट कर दी आपने। चलो ठीक है, हमारे पास परिभाषा आ गई है। जो राग द्वेष से रहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैं फिर से भूल गया, बीतरागी किसे कहते हैं? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। उन्हें क्या कहते हैं? बीतरागी कहते हैं। तो अब ये राग और द्वेष क्या कहलाता है? राग मतलब क्या होता है और द्वेष मतलब क्या होता है? बोलना नहीं है, सिर्फ आपको रेज हैंड करना है, मैं पूछूंगा, बताइए आप। हाँ, राग किसी चीज को अपना मानना और द्वेष किसी चीज को दूर भगाना। तो अपना क्यों मानते हैं हम? बोलिए। सर नहीं बोलना है, अच्छा समझकर उसको। वेरी गुड। जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं? उससे राग करने लगते हैं। और दूर क्यों करते हैं? द्वेष क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपन को अच्छी नहीं लगती। वेरी गुड। अच्छी नहीं लगती मतलब बुरी लगती है। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, दे दीजिए माइक आप। देखो मेरी बात सुनो, फिर उसके बाद आप मुझे याद करवाना, ठीक है? देखो, जब हमें कोई भी वस्तु अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं? उसको अपने पास रखते हैं, उससे राग करने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? राग किसे कहते हैं? जब कोई भी वस्तु हमें अच्छी लगती है तो हम क्या करते हैं? उसको अपने पास रखना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं? राग। और जब कोई वस्तु हमें बुरी लगती है, गंदी लगती है, तो हम क्या करते हैं? उसको पास रखते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तो जो गंदी चीज लगती है उसको हम अपने पास रख लेते, बराबर? अरे सब लोग सो रहे हैं क्या? सब लोग पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ रहे ना, तो मैं फिर से बोल रहा हूं। जब भी कोई वस्तु हमें गंदी लगती है तो हम क्या करते हैं? उसको अपने पास में रख लेते हैं, संभाल के। क्या करते हैं? उसको दूर कर। और जो चीज हमें अच्छी लगती है उसको क्या करते हैं? हम दूर कर देते हैं। हाँ, जो चीज अच्छी लगती है तो क्या करते हैं? हम उसको अपने
पास रखते हैं, और जो गंदी लगती है उसको हम क्या कर देते हैं। तो जब हमें अच्छी लगती है कोई वस्तु उसको क्या कहते हैं, राग। उसको क्या कहते हैं, राग। और जब कोई बुरी लगती है उसको क्या कहते हैं, समझ में आ गया आपको। तो हमारे जो सच्चे देव होते हैं वे वीतरागी होते हैं, मतलब ना तो उन्हें कोई अच्छा लगता है ना कोई उन्हें बुरा लगता। अगर आप मंदिर जी आए और मंदिर जी में आने के बाद आपने दर्शन किए, बोला भगवान आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी जय जयकार हो, तो भगवान क्या बोलेंगे, वेरी गुड बेटा रोज आया करो, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। अब आप मंदिर जी आ गए, मंदिर जी में आके भगवान के सामने लड़ाई करो, एक दूसरे का कुर्ता खींचो, एक दूसरे की कॉपी ले लो, डायरी ले लो, एक दूसरे को धक्का दो, तो भगवान डांटते हैं क्या, तुम लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे मंदिर में आके हल्ला, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोलते। क्यों, क्यों नहीं बोलते ऐसा, क्यों नहीं बोलते ऐसा, क्योंकि वे वीतरागी हैं। कैसे हैं वे, वीत, मतलब ना तो उन्हें किसी वस्तु से राग है ना ही किसी वस्तु से। अच्छा चलो ठीक है, आप कोई वस्तु लेके आए भगवान के पास, है ना, भगवान के पास अच्छी बढ़िया मिठाई लेके आओ, फल फ्रूट लेके आओ, भगवान ये देखो हम ताजे ताजे मैंगो लेके आए हैं, ताजे ताजे एप्पल लेके आएंगे, तो भगवान खुश हो जाएंगे बराबर, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें किसी चीज से राग द्वेष नहीं। और मान लो हम कोई गंदी वस्तु लेके आ जाए और इधर रख दें तो वो गुस्सा हो जाएंगे क्या, क्यों नहीं होंगे, हाँ, क्योंकि उन्हें किसी चीज से द्वेष भी नहीं। तो ना तो किसी वस्तु से राग है और ना ही किसी वस्तु से द्वेष, इसलिए वे कैसे हैं, वीतरागी। कैसे हैं वे, समझ में आ गया सबको। वीतराग का एग्जाम्पल देके बताओ, वीतराग मतलब क्या, कौन बताएगा, वीतराग मतलब बोलिए दीदी, एग्जाम्पल देके समझाना है, वीतराग मतलब क्या, दीदी एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल देके बताना है। आप अपना एग्जाम्पल ले सकते, किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते समझाने, बोलिए, कोई बात नहीं, सोच लो फिर से पूछूंगा, बोलिए। अगर हम उन्हें कुछ भी पहना दे अच्छा सा कपड़ा तो भी वो खुश नहीं होंगे, और कुछ गंदा सा ला के दे दे तो भी उसे खुश नहीं होगा। वेरी गुड, तो ये क्या हो गया, वीतरागी। समझ में आ गया ना सबको, ना तो किसी चीज से राग है ना ही किसी चीज से द्वेष, मतलब कोई भी वस्तु उन्हें अच्छी भी नहीं लगती और कोई भी वस्तु उन्हें बुरी भी नहीं लगती। क्लियर, वीतरागी किस किस को समझ में नहीं आया, रेज हैंड करो, सबको समझ में आ गया पक्का। पीछे आप बताओ, हाँ जल्दी, आप बाजू में, अरे आप पीछे देख रहे हो आप, हाँ बताइए, वीतरागी मतलब क्या, जिनका राग बीत गया हो, जिनका राग बीत गया हो, बीत गया, और राग के साथ क्या क्या आ जाएगा, द्वेष, द्वेष भी आ जाएगा, मतलब जिनका राग और द्वेष बीत गया उन्हें क्या कहते हैं, वीतरागी। बैठ जाइए। अब देखिए दूसरी परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, जो वीतरागी और सर्वज्ञ, क्या पढ़ा था, तीन शब्द ध्यान रखना आप, है ना, सच्चे देव किसे कहते हैं, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और, तो हमने पहले शब्द की चर्चा करी, पहला शब्द क्या था, पहला शब्द क्या था, पहला शब्द क्या था, अरे सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या था, वीतरागी। दूसरा शब्द क्या है, तो वीतरागी सबको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं सर्वज्ञ किसे कहते हैं। तो जो सर्वज्ञ शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना, किससे बना है, जैसे वीतरागी शब्द था वीत प्लस राग, तो वीतराग हो गया था, वैसे ही सर्वज्ञ जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं, बोलिए, हाँ बताइए, बैठ रुक जाओ, वेरी गुड, सर्व प्लस ज्ञा, क्या शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस ज्ञा। तो सर्व मतलब क्या होता है, सर्व मतलब, सर्व मतलब सब कुछ, सर्व मतलब क्या होता है, सर्व मतलब क्या होता है, तीन लोग, तो तीन लोग के बाहर का नहीं आएगा, सर्व मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, सर्व में क्या आ जाएगा, मतलब सब कुछ। अच्छा ठीक है, इंदौर आएगा कि नहीं आएगा, भोपाल आएगा, नागपुर आएगा, अच्छा इंडिया आएगा, तो फिर अमेरिका आएगा कि नहीं आएगा, जापान, चीन, पाकिस्तान, सब कुछ आएगा। तो ऊपर जो स्वर्ग है वो भी आएगा क्या, और नीचे जो नरक है वो भी आएगा, और ये जो जानवर वगैरह घूम रहा है वो भी,
मतलब सब कुछ, सब कुछ। तो सर्व मतलब क्या हो गया? सब कुछ, मतलब सारी जगह। पहले तो मैंने क्या एग्जांपल दिया? सब कुछ का मतलब सभी जगह, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे वो नरक हो, चाहे मनुष्य लोक हो। समझ में आ गया ना? तो एक से क्षेत्र से आ गया, मतलब जितनी भी जगह है वो सब कुछ में, सर्व में सारी जगह आ गई। अब चलिए ठीक है, तो सर्व में मनुष्य आते हैं क्या? सब कुछ में मनुष्य आते हैं क्या? मनुष्य आते हैं। तिर्यंच आएंगे क्या? नारकी और देवगति के जो जीव है वो आएंगे कि नहीं है? बराबर आएंगे। इसका मतलब सब लोगों को जानते हैं वो, मतलब चारों गति के जीवों को। तो देखो चारों गति भी, अच्छा ठीक है, सर्व में आज को जानते होंगे ना, आज को, प्रेजेंट टाइम को। आज सैटरडे तो सैटरडे को जानते होंगे। कल, अच्छा कल संडे आएगा तो संडे को जानेंगे नहीं जानेंगे? और फ्राइडे निकल गया उसको जानेंगे नहीं जानेंगे? सबको जानेंगे मतलब। तो समझ में ना? देखो क्षेत्र से सारी जगह, और सब कुछ मतलब द्रव्य से मतलब सभी द्रव्यों को जानते हैं, और काल से मतलब सभी काल को जानते हैं। तो जो सभी द्रव्यों को, सभी क्षेत्रों को, सभी कालों को जानते हैं, तो ये तो आ गया सर्व में, मतलब सब कुछ। और ज्ञा मतलब क्या होता है? जानने वाला। ज्ञा मतलब क्या होता है? जानने वाला। तो जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पक्का सब कुछ जानने वाला। अच्छा आपको जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? आपको जानते होंगे नहीं जानते होंगे? इसको नहीं जानते होंगे? आपको जानते होंगे नहीं जानते होंगे? पक्का आपको, सबको? अच्छा ठीक है, अभी जान रहे होंगे, 2-4 साल बाद नहीं जानेंगे, ऐसा है क्या? पक्का। अच्छा जब आप इतने छोटे छोटे होंगे तब नहीं जानते होंगे, सबको जानते हैं। अच्छा चलो ठीक है, संडे की तो छुट्टी होती है ना? संडे की छुट्टी होती कि नहीं होती? तो संडे को नहीं जानते होंगे, क्यों? छुट्टी नहीं लेते वो, संडे की छुट्टी नहीं लेते। अच्छा न्यू ईयर पे छुट्टी ले लेते होंगे, दीपावली पे कभी छुट्टी नहीं लेते। इसका मतलब हर समय सर्वज्ञ क्या करते हैं? पूरे 3 लोक में जितने भी द्रव्य हैं, उनके जितने भी गुण हैं और उनकी जितनी भी पर्याय हैं, वे क्या करते हैं? सब कुछ जानते हैं। क्या करते हैं? सब कुछ जानते हैं। तो सब कुछ जानने वाले, बोलिए, सबको जानते हैं। तो सर्वज्ञ, समझ में आया सबको? जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जो तो तीनों लोकों के समस्त द्रव्यों को, उनके समस्त गुणों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानते हो, उनको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। बोलिए। नहीं होता। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो सर्वज्ञ भगवान होते हैं वे क्या करते हैं? सब कुछ जानते हैं। तो उनको राग होता है कि नहीं होता है? बोलो। जब हम सब कुछ चीज जानेंगे तो राग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वीतरागता प्रकट होती है। उसके बाद बेटा मुंह धो के आ जाओ, आपको नींद आ रही है, मुंह धो के आ जाओ, जल्दी जाओ फटाफट से। तो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ के पहले क्या हो जाते हैं? वे वीतराग। सर्वज्ञ के पहले कैसे हो जाते हैं? चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। मान लो आप में से किसी को भी ये सुपर पावर मिल गई कि आप सब कुछ जान रहे हो, 100 साल हजारों साल पहले क्या हुआ ये भी जान रहे हो, 100 साल 1000 साल बाद भी क्या होगा ये सब जान रहे हो, आपके मम्मी पापा कहाँ थे, क्या करते थे, आगे क्या करेंगे। आपको सर्वज्ञता मिल गई है लेकिन वीतरागता नहीं मिली है, तब आप क्या करोगे? बोलो। आप सर्वज्ञ बन गए हो, मतलब आप सब कुछ जानने लगे हो, पूरे तीनों लोगों को, एवरीथिंग, सब कुछ जानने लगो, लेकिन आप वीतरागी नहीं हो, तो इसमें कुछ गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? गड़बड़ होगी। क्यों गड़बड़ होगी भला बताइए? हाँ बताओ आप, क्या गड़बड़ होगी इसमें? क्या? हाँ, अपन ने राग देश नहीं छोड़ा तो सर्वज्ञ, ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर हम बिना राग देश को छोड़े सर्वज्ञ बन गए तो क्या दिक्कत होगी बताइए? सर दिक्कत ये होगी कि हम जानेंगे तो उनमें और राग द्वेष करेंगे और हम उनकी जो चीज़ें उनको चाहेंगे कि हमें चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपका सही है, और बताइए। हाँ वहीं से बताइए। हाँ
ठीक है, बहुत अच्छा। अगर हो गया तो बाई चांस हो गया तो क्या होगा? देखो हो गया तो पता क्या होगा, बताओ जल्दी में, तो बहुत इजी है। अगर वो हो गया तो वो जिस चीज को जानेंगे उसके प्रति देश करेंगे, उसको राग करेंगे, चाहेंगे, और देश करेंगे तो ना। चलो ठीक है, मैं और इसको एक क्लियर कर रहा हूं क्वेश्चन को। देखो अगर बीतरागी हुए बिना हमें सर्वज्ञता मिल गई, बैठ जाओ आप, तो सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सब कुछ जाने। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? तो मुझे आप एक चीज बताओ, तीनों लोगों में अच्छी अच्छी चीजें हैं या गंदी गंदी चीजें भी हैं? दोनों है ना। तो जब हम अच्छी अच्छी चीजें जानते हैं, मान लो जैसे मैंने बोला गुलाब जामुन, तो क्या लगा? सब लोग ऐसा करने लगे। क्यों? क्योंकि गुलाब जामुन हमें अच्छा लग, तो हमने गुलाब जामुन सुना तो हमें अच्छा लगने लगा। वैसे हम गंदगी का, गोबर का नाम सुनेंगे तो सब लोग ऐसा करने लगे। क्यों 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 करने लगे ऐसा? क्यों करने लगे ऐसा? क्योंकि गोबर अच्छा नहीं है, गोबर गंदा पदार्थ है। तो अगर हमें बीतरागता नहीं होगी, तो जब हम अच्छे पदार्थों को जानेंगे तो हमें क्या होने लगेगा? राग होने लगेगा। और जब हम बुरे पदार्थों को जानेंगे तो हमें द्वेष होने लगे। बात ख्याल में आई? तो पहले बीतरागता और उसके बाद सर्वज्ञता। सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? मैं भूल गया, जल्दी बताओ। सर्वज्ञ मतलब? हाँ, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? मैं बीतराग भी भूल गया। बीतराग किसे कहते हैं? आवाज नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। दोनों चीजें आएंगी, राग भी आएगा और द्वेष भी आएगा। ठीक है, तो जिनका राग और द्वेष बीत गया उन्हें बीतरागी कहते हैं, और जो सब कुछ जानते उन्हें क्या कहते हैं? अब तीसरा शब्द बचा। कौन सा है तीसरा शब्द? कौन सा है? तो ये हितोपदेशी मतलब क्या होता है? देखो ये भी दो शब्दों से मिलके बना है ना? बोलिए। हित का उपदेश देते हैं। तो देखो एक चीज हो गई हित और दूसरा हो गया उपदेश। हित मतलब क्या होता है? हित मतलब होता है अच्छा, जो हमारे भले के लिए उपदेश देते हैं उसे क्या कहते हैं? हितोपदेशी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो जो हमारे सुखी होने का उपदेश देते हैं, या हमारे भला करने के लिए उपदेश देते हैं, हमारे कल्याण करने के लिए उपदेश देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हितोपदेशी कहते हैं। तो सत्यदेव की क्या डेफिनेशन है? जो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो अब मैं एक चीज बताऊं ना, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने ये चीजें आपको समझाई, वो ध्यान से सुनना। अरे सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? नींद आ रही है? सोना है? भूख लगी है? खाना खाना है? तो फिर पढ़ाई करोगे? हाँ जी या ना जी? देखो, तो भगवान के पास तीन गुण हमने देखे, बीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेश। तो अब अगर हम भगवान के पास आए और भगवान से बोला कि भगवान कल मेरा एग्जाम है, तो मुझे एग्जाम में टॉप नंबर पर ले आना, तो भगवान क्या हमें टॉप करा देंगे? क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि भगवान करते नहीं। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिए थे ना आपको सुबह, अभी शुरू में क्लास जब स्टार्ट हो रही थी तब मैंने आपको 4-5 एग्जाम्पल दिए थे। अगर डॉक्टर के पास हम टॉफी चॉकलेट खरीदने जाएंगे तो क्या हमें मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डॉक्टर के पास है ही नहीं। वैसे अगर भगवान से हम बोले कि भगवान मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना, तो क्या भगवान आपके मार्क्स लेके आएंगे? क्यों नहीं आएंगे लेके? क्योंकि भगवान किसी के करने धरने वाले नहीं। मात्र 3 चीजें हैं, भगवान बीतरागी है, सर्वज्ञ है और, तो देखो अगर भगवान बीतरागी नहीं होंगे, समझ में है ना? इधर आपकी कुछ जरूरी बात है, मेरे से ज्यादा जरूरी, तो आगे आप सबको बताओ, सब जानेंगे। मेरी जरूरी है, मैं बोलूं तो आप सुनिए ध्यान से, ठीक है? देखो, बीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेश। अब मैं भगवान के पास आऊं और भगवान से बोलूं, भगवान मुझे थोड़े से पैसे दे दो, जरूरत है मेरे लिए,
बस 5-10 करोड़ रुपए मुझे दे दो, तो क्या भगवान दे देंगे? थोड़े से ही हुए ना भगवान के लिए, तो 5-10 करोड़ रुपए, तो क्या भगवान दे देंगे मुझे? क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भगवान के पास ही नहीं है, तो भगवान हमें नहीं। लेकिन अगर मैं भगवान के पास आया और मैंने भगवान से पूछा कि भगवान मुझे सच्चा सुख बता दो, तो भगवान देंगे कि नहीं देंगे? भगवान सच्चे सुखी होने का देंगे नहीं। क्या करेंगे? सच्चे सुखी होने का मार्ग बताएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपको ड्राइंग करना है, स्केच करना है, तो कहां जाना पड़ेगा? जो सामान खरीदने कहां जाना पड़ेगा? तो जो स्टेशनरी वाला है वो आपको ड्राइंग बना के देगा क्या? वो क्या देगा? सिर्फ आपको वो क्या दे देगा? सिर्फ सामान दे देगा भाई, पेंसिल वगैरह, कलर वगैरह। ड्राइंग किसको करना पड़ेगा? हमें खुद। वैसे ही हम भगवान के पास आएंगे तो भगवान हमें हेतु का उपदेश तो दे देंगे, हमें सच्चे सुखी होने का मार्ग तो बता देंगे, लेकिन उस पर चलना किसको पड़ेगा? अच्छा, भगवान से सुखी होने के अलावा हम और कोई चीज मांगेंगे तो भगवान देंगे कि नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? अच्छा चलो, हम अगर रोज रोज मंदिर आएंगे, भगवान के पास 2-2 घंटे बैठे रहेंगे, तो फिर भगवान हमें एक दिन दे देंगे, है ना? नहीं, हम भगवान के पास कभी नहीं आएंगे, साल में एक बार आ जाएंगे, तो भगवान हमें दे देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे भाई? क्योंकि वे बीतरागी है। कैसे है वे? क्योंकि उन्हें किसी से राग भी नहीं है, किसी से द्वेष भी नहीं है। बात ख्याल में आई? सच्चा देव किसे कहते हैं? हाँ, जो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, उनको क्या कहते हैं? तो जो बीतरागी और सर्वज्ञ होते वही कौन है? सबसे ज्यादा सुखी। देखो, हितोपदेश अभी नहीं लेंगे। अगर हमें सच्चा सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? बीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट करना होगा। क्या करना पड़ेगा? बीतरागता और, तो जिसके पास बीतरागता है और सर्वज्ञता है वो कौन है? पूर्ण सुखी है। वे कैसे हैं? जिनके पास पूर्ण बीतरागता है और सर्वज्ञता है, वे कैसे हैं? पूर्ण सुखी हैं। तो पंच परमेष्टि में से पूर्ण सुखी कौन कौन है? बोलो, पंच परमेष्टि में से पूर्ण सुखी कौन कौन है? बहुत सोच समझ के आंसर देना। 5 परमेष्टि हैं, अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु। तो इन 5 परमेष्टि में से पूर्ण सुखी कौन है? पीछे बताइए आप। बस अरहंत अकेले 2 लोग, और बाकी नहीं है। सर नहीं करना है, रेजन करना। बोलिए आप। बस सिद्ध परमेष्टि, अरहंत परमेष्टि नहीं है सुखी। क्यों? बोलो, क्यों नहीं है? बोलो बोलो बोलो। अच्छे से बैठ के रेजन करना है, ऐसे खड़े नहीं होना, नी डाउन नहीं, बैठ के बोलो। चलो बोलो, आप बोलो, चलो। और अरहंत परमेष्टि भी पूर्ण सुखी है। देखो, अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि दोनों पूर्ण सुखी है। क्यों है दोनों पूर्ण सुखी? क्योंकि अरहंत परमेष्टि के पास और सिद्ध परमेष्टि के पास, दोनों के पास पूर्ण बीतरागता भी है और पूर्ण सर्वज्ञता भी है। तो अगर हमें सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? अगर हमें सुखी होना है तो बीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट करना। तो ये सर्वज्ञता और बीतरागता कहां मिलेगी? कब मिलेगी? कब मिलेगी बीतरागता सर्वज्ञता? जब हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। बात ख्याल में आई सबको? तो अगर हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है, इसलिए कहां आना पड़ेगा? मंदिर जी। और मंदिर जी में किनका होना जरूरी है? भगवान। क्योंकि अगर मंदिर जी में भगवान नहीं होंगे तो फिर तो वो मंदिर नहीं कहलाएगा। समझ में आए ना? जैसे थिएटर हॉल में या सिनेमा हॉल में अगर स्क्रीन नहीं होगी तो फिर उसको थिएटर नहीं बोलेंगे। वैसे ही अगर मंदिर में भगवान नहीं होंगे तो फिर उसको मंदिर नहीं। ख्याल में आई चीजें? सच्चा देव। चलो मैं रिवीजन करवा रहा हूं, मैं अभी भूल गया हूं, मुझे भी याद करवाना आप लोग।
सच्चा देव किसे कहते हैं? सुनाई नहीं दे रहा मुझे, फिर से। जो सर्वज्ञ और उन्हें क्या कहते हैं? सच्चा देव। तो अब भगवान से कुछ चीज मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? नहीं मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? उनके पास तो फिर हमें जब भगवान कुछ देंगे नहीं तो हमें दर्शन करना कि नहीं करना? क्यों करना है दर्शन? उनके जैसा या सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वे पूर्ण सुखी है। तो अगर हमें भी देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं ना, सुबह से लेके जब सुबह उठते हैं ना हम, तब सुबह से उठने के बाद और रात में सोने तक हम जितने भी काम करते हैं वे सब काम किसके लिए करते हैं? सुखी होने के लिए। किसके लिए करते हैं? सुखी होने के लिए, ताकि हम क्या कर सुखी रहें। समझ में आए ना? तो जब हमें जिनेंद्र भगवान सुखी होने का मार्ग बता रहे हैं तो हम क्या करेंगे? रोज उनके दर्शन भी करेंगे और उनके जैसे बनने के भाव भी करेंगे। ख्याल में आई बात सबको? सच्चा देव किसे कहते हैं? जो बीतरागी, सर्वज्ञ और उन्हें क्या कहते हैं? सच्चा देव। बीतरागी किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। जो राग द्वेष से रहित हो। और सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानते हो। सब कुछ में क्या क्या आ जाएगा? तीनों लोक, तीनों काल, उनके समस्त द्रव्य, उनकी समस्त गुण और उनकी समस्त पर्याय, सब कुछ। और हितोपदेशी मतलब जो राग द्वेष है उसमें कषाय, नौकषाय वो भी ऐड होगा ना? सब आ जाएगा उसमें। बीतरागी जब होंगे तो उसमें कषाय, नौकषाय सब आ जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज सबको क्या ख्याल में आई? जो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते उन्हें क्या कहते हैं? सच्चा देव कहते हैं। और अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि में से बड़ा कौन है? क्यों है? क्योंकि उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है और अरहंत परमेष्टि ने। लेकिन हमने पहले नमस्कार उनको क्यों किया है? क्योंकि क्या है? हाँ, समझ में है ना? वो हित का उपदेश देते हैं, अब वे ही हमें सिद्ध परमेष्टि के बारे में बताते हैं। इसलिए हमें पहले हमने अरहंत परमेष्टि को नमस्कार किया। फिर लास्ट में जो क्वेश्चन, अगर हम भगवान के पास आके अच्छे नंबर मांगेंगे, कुछ पैसे मांगेंगे और कोई चीज मांगेंगे तो हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि पहली चीज तो उनके पास नहीं है। दूसरी चीज, वे कैसे हैं? बीतरागी हैं और सर्वज्ञ। तो बीतरागी तो ना तो उन्हें किसी से राग है ना ही किसी से, समझ में आ गया? इसलिए हमें और कुछ कोई भी चीज हम मांगे तो हमें क्या नहीं होगा? उन मांगने पे मिलेगी। बात ख्याल में आई सबको? तो ये तो हो गए देव। ये कौन हो गए? देव। 5 परमेष्टि में से अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि, इनको क्या कहते हैं? देव। इनको क्या कहते हैं? किनको कहते हैं देव? अरहंत परमेष्टि और सिद्ध। लेकिन सच्चा देव किसे कहते हैं? जो बीतरागी, सर्वज्ञ और उन्हें क्या कहते हैं? सच्चा देव। और अरहंत और सिद्ध परमेष्टि कौन है? देव है। ठीक है, अब आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों बचे। इन तीनों को क्या बोलेंगे? गुरु। क्या बोलेंगे इनको? गुरु। तो आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन कौन है? गुरु। और अरहंत और सिद्ध कौन है? अरहंत और सिद्ध कौन है? ख्याल में आई सबको बात? तो देखो, ये देव कह सकते हैं, इनको भगवान कह सकते हैं। तो ये तो भगवान हो गए। और एक होते हैं तीर्थंकर। कौन होते हैं? पहले भगवान हो गए और दूसरे कौन होते हैं? तो भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? जो सच्चे देव है वही भगवान है। जो सच्चे देव है वही क्या है? बस उसमें हितोपदेशिता नहीं आएगी। तो जो बीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भगवान। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं भगवान? जो बीतरागी, सर्वज्ञ हो उन्हें क्या कहते हैं? भगवान। अब तीर्थंकर किसे कहते हैं? देखो, एक मिनट। देखो, जो तीर्थंकर शब्द का अर्थ है ना, तीर्थम, उसका अर्थ है तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा। क्या अर्थ है उसका? तीर्थम करोति इति तीर्थंकरा।
तीर्थम का मतलब होता है धर्म। क्या होता है? धर्म या मुक्ति का मार्ग। तो जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं उनको क्या कहते हैं? तीर्थंकर। उनको क्या कहते हैं? और तीर्थंकर कहां से मुक्ति का मार्ग बताते हैं? अपने घर से। कहां से बताते हैं? इंदौर से। कहां से? समोसरण से। कहां से बताते हैं? समोसरण। कहां से बताते हैं? समोसरण से। और एक चीज होती है स्पेशल उनके पास। क्या होती है स्पेशल चीज? क्या होती है उनके पास? देखो एक मिनट, उनके पास तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। क्या होता है? तीर्थंकर नाम कर्म। देखो पहली चीज तो समोसरण में रहते हैं, दूसरा चीज क्या करते हैं? हमें मुक्ति का मार्ग बताते। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उनके पास तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। समझ में आए ना? 3 चीजें। भगवान किसे कहते हैं? हाँ, जो बीतरागी और सर्वज्ञ उन्हें क्या कहते हैं? भगवान। और तीर्थंकर किसे कहेंगे? एक मिनट, जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं समोसरण आदि विभूति से। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ख्याल में। अच्छा ठीक है, तीर्थंकर और भगवान तो हमने समझ लिया। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। और भगवान कितने होते हैं? तीर्थंकर कितने होते हैं और भगवान कितने होते हैं? तो अनंत भगवान के नाम पता है किसी को? भगवानों के नाम किसी को नहीं पता? अच्छा चलो ठीक है, मैं 5 भगवानों के नाम किसको पता है? 5 तीर्थंकरों के नाम नहीं पूछ रहा हूं, 5 भगवानों के नाम किसको पता है? 5 आपको पता है? बोलो। राम जी, हनुमान जी और बाहुबली जी और एक राम जी, हनुमान जी, बाहुबली जी और भरत और हाँ बताइए, आप बताइए। भरत बाहुबली, छुट्टी देना है क्या इसके बाद? भरत बाहुबली, भगवान, भरत बाहुबली भगवान, राम, बाहुबली भगवान, भरत भगवान, राम भगवान, हनुमान भगवान, नील भगवान। और कौन बताएगा इसके अलावा? इसके अलावा हाँ, सीमंदर भगवान, वो तीर्थंकर है, वो तीर्थंकर। नील, नील भगवान, नल और नील, ऐसे जो रामायण पढ़ी ना आपने सबने, रामायण में नल और नील वो भी थे, तो वो भी भगवान है हमारे। हाँ बोलिए आप इनको, इसको। भरत भगवान, बाहुबली भगवान, नीर भगवान, नर भगवान और नर नहीं, नल, नल भगवान। हाँ। और राम भगवान, हनुमान भगवान, गौतम गढ़ भगवान, जम्बूदीप नहीं, जम्बूदीप नहीं, जम्बू स्वामी। वेरी गुड, जोरदार तालियों से स्वागत करो। तो देखो भगवान बहुत सारे होते। भगवान कितने होते हैं? बहुत सारे, मतलब अनंत होते। भगवान कितने होते हैं? मतलब इतने सारे होते कि हम उनका नाम एक साथ नहीं ले सकते। लेकिन तीर्थंकर कितने होते हैं? तीर्थंकर कितने होते हैं? 5 नहीं, मैं 24 उंगली नहीं है ना मेरे हाथ में, तो मैं तो सिर्फ एक्शन बता रहा हूं। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? और भगवान कितने होते हैं? अनंत। तो ये आपका होमवर्क है। 24 तीर्थंकर कौन कौन से हैं ये आपको नाम पता करके आना है, ठीक है? चलो एक हम दोहा पढ़ते हैं, उसको आप रिपीट करना, ठीक है? उसमें 24 तीर्थंकर के नाम आ जाएंगे और उसके बाद हम अपनी क्लास को पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऋषभ अजित सम,
विमल अनंत धर्म जस शांति कुंठु अरु। हाँ, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए या वर्धमान पद शीश नम, दोनों शब्द आ जाते। तो ये 24 तीर्थंकरों के नाम हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत 10 से ज्यादा भगवानों के नाम ढूंढना है। ठीक है, कितने भगवानों के नाम? और 24 तीर्थंकर के नाम तो आपको याद है, लेकिन उनके चिन्ह भी याद करना। अब देखो, एक मिनट, हाँ, एक बस क्वेश्चन देके क्लास पूरी करो। एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको ये बताना है 24 तीर्थंकर में से या अनंत भगवान में से कौन सबसे ज्यादा बड़ा है। क्या सभी भगवान, सभी तीर्थंकर एक जैसे हैं, या आदिनाथ भगवान ज्यादा बड़े हैं, या वे ज्यादा सुखी हैं, या पारसनाथ, एक मिनट, या पारसनाथ भगवान ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा, या शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ, 3 पदवी के धारी थे, तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। तो क्या ये सबसे बड़े हैं? एक मिनट, अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सोच के आना है। 24 तीर्थंकर में से सभी तीर्थंकर बराबर हैं या नहीं? अगर बराबर हैं तो क्यों है, अगर बराबर नहीं है तो क्यों है? समझ में आया सबको? चलिए, अभी ये होमवर्क है, कल आप तैयार करके आए, मैं आपसे कल पूछूंगा। ठीक है, बोलिए महावीर भगवान की। अभी जाना नहीं है बेटा, बैठ जाओ। मैं होमवर्क बता दे रहा हूं, अभी बता, बैठो। सुनो बेटा, इधर देखना मेरी तरफ। अभी इंटरेक्टिव क्लास है, क्या होगा उस क्लास में हम आपको सब बता दे रहे हैं। अभी हम आपके नाम लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे और आपके ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? ग्रुप डिवाइड। ग्रुप को करना क्या है समझ लो शॉर्ट में, फिर भैया लोग बताएंगे डिटेल में। ग्रुप में हम आपको कोई भी चीज एक करने को देंगे, एक नाटक तैयार करना है आपको। रोज कोई एक्टिविटी होगी, कोई नाटक होगा, कोई कुछ होगा, वो आपको तैयार करना है अपने ग्रुप में, और उसकी परफॉर्मेंस होगी रात में स्टेज पर। अब आप कहोगे इतने सारे बच्चे, ये इस क्लास के और पूरे 350 बच्चे जो यहाँ आए हैं, वो सारे कैसे करेंगे? हम ड्रॉ निकालेंगे, लकी ड्रॉ, पर्ची निकालेंगे। जिस ग्रुप का नाम आएगा उसको यहाँ बुलाएंगे और आपको अपनी स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी है। समझ में आ गया? हम आपको ग्रुप डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप तैयार करेंगे नाटक, उसके बाद आपको परफॉर्मेंस देनी है। समझ में आ गया? क्या तैयार करना है, कैसा तैयार करना है, ये आप मेंटर्स देख रहे हैं अपने 5 हैं अपने पास में, ये 5 भैया दीदी आपको मिलकर के तैयार कराएंगे। कौन किसके ग्रुप में जाएगा, प्लीज बेटा, कौन किसके ग्रुप में जाएगा वो भी मैं डिवाइड कर दे रहा हूं आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। द्रोणगिरी संस्था के यहां पे कौन कौन है बच्चे? यहां आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी से। टीकमगढ़ खड़े हो जाओ, टीकमगढ़ वाले उधर पहुंच जाओ, द्रोणगिरी उधर आ जाओ, टीकमगढ़ वाले उधर आ जाओ। नागपुर वाले बच्चे इधर आ जाओ मेरे पास। नागपुर कोई बात नहीं। और कौन बच्चा संस्था? कोई खनियाधाना वाले इधर आ जाओ बेटा। बेटा एक साथ ग्रुप में बैठ जाओ। भी बेटा खड़े नहीं होना, उधर बैठ जाओ। अभी है ना, संस्था वाइज नाम लिख लो, है ना। खनियाधाना आ गया। हाँ, शाश्वत धाम की बच्चियां तो होंगी नहीं इसमें, छोटी है ना, नहीं। चलिए, और कोई आप लोग फ्रेंड्स वगैरह हैं क्या? 4 कौन? चलो आपका तो बना दें, गर्ल्स तो कम ही है। हाँ इधर यहीं क्यों, बाहर क्यों? कोई बात। अच्छा गजपंथ वाले कितने हैं? यहाँ अकेले हो, कोई बात। इधर आ। मैंने 3 संस्थाओं के अलग अलग करे। वहां द्रोणगिरी बैठे हैं, यहां कौन बैठा? द्रोणगिरी। वहां कौन है? टीकमगढ़। बैठ जाओ बेटा वहीं। और ये हो गए खनियाधाना। बाकी यहां बैठ जाओ, बाकी यहां बैठो बॉयज गर्ल्स। ये खनियाधाना भैया, एक जन आप आ जाओ। आगम खनियाधाना संभाल भैया। भैया क्या नाम है आपका?
बेटा आप लोग भी सीखा। हाँ पहुंच जाओ। एक और कहाँ चलेगी?